हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड आपने देखा होगा थंबनेल से। थंबनेल पे तो पर्सन ऑन योर माइंड है, लेकिन यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है मैम ने तो पर्सन ऑन योर माइंड है आज की रीडिंग, लेकिन कुछ हटकर है। वो कुछ हटकर इस तरह से है कि आपका समझ गए होंगे कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है उसके हिसाब से होगा। यानी सबसे पहले फायर साइन, फिर एयर साइन, वाटर साइन, देन अर्थ साइन। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं उसको लिख के रख दूंगी। जो भी आपका है साइन है, फायर साइन में है, एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, आप जाओ अपना टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग पर पहुंच जाओ। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम फायर साइन के साथ, ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैज। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। आज मैं अलग अलग साइंस कर रही हूँ, तो लेट्स सी देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। और साथ साथ में ना ये भी देखेंगे कि उनके इनिशियल्स क्या है लास्ट में, क्योंकि हम इनिशियल्स यहाँ पर नहीं ले रहे हैं ना, उनके मैसेजेस और इनिशियल्स हम लास्ट में चेक करेंगे। सो लेट ट्विन फ्लेम, इसीलिए यहाँ पर फेमिनाइन की एनर्जी आई है, यहाँ पर फसाड की एनर्जी आई है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर मेमोरीज़ की एनर्जी है, देन उसके बाद यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी आई थी, और लास्ट में हमारे पास आया था ट्विन फ्लेम। ठीक है, ट्विन फ्लेम। Oh my God, look at this. Guilt. Surrender. इसीलिए आप फेमिनिन एनर्जी में हो। हाँ, मैं इसको क्लैरिफाई कौन सी डेक से करूँ? इससे करती हूँ। ओके, देखो ये पर्सन इस वक्त बहुत मुझे जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन इस वक्त मुझे कुछ ठीक हालातों में नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा कि ये पर्सन अच्छी हालात में है। इनके फाइनेंशियली भी कुछ मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इनकी फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, साथ ही साथ इस पर्सन के इमोशनली भी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है। आपकी याद बहुत आ रही है, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है, मेमोरीज़ की एनर्जी है। ये देखते हैं कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, आप इनको अब इतना ज़्यादा शायद जारी बात है खुद पर फोकस्ड हो, आप इनके साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। डज़ नॉट हैव टू बी, ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, इसीलिए मैं ये कहूँगी कि आप हो सकता है कि हायर लेवल सोल कनेक्शन में हो, या ये आपके कार्मिक सोलमेट हो या कार्मिक ट्विन हो जो आपको लेसन सिखा गए, आपको आपकी फेमिनिन एनर्जी के साथ ये कनेक्ट कर चुके हैं, लेकिन ये खुद बहुत ज़्यादा इस वक्त गिल्ट वाली एनर्जी में है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे। ठीक है, ये दिखा नहीं रही ये चीज़ कि ये कितना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने फेस पर ना एक मास्क चढ़ाया हुआ है। ये दिखा नहीं रहे कि इनको कितना दुख है, आपका दूर होने का इनको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी पुरानी यादें बहुत ज़्यादा, लेकिन वो दिखा आपको ऐसे रहे कि आई डोंट केयर, मुझे कोई इतनी खास तुम्हारी नहीं है। अगर कभी आपसे बात भी करते होंगे ना, कभी कभी ऐसे आप दोनों बात भी करते होंगे, तब भी ये कुछ इस तरह फील करवाते होंगे कि सारा ब्लेम गेम आप पर थोपते होंगे, या बहुत इजी फील करवाते होंगे कि ठीक है, ओके फाइन, या बात नहीं कर रहे हो, या ये है वो, मतलब क्लियरली आपको ये नहीं दिखा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इनको लगता है इन्होंने अच्छा खासा कनेक्शन था, अच्छा खासा रिश्ता था, इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, और अब ये इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पर देखो इन्फिनिटी है, नंबर 8 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि अगर मैं दोबारा कनेक्ट हो गई या हो गया इस पर्सन के साथ, तो ये तो एक लूप है जिसके अंदर मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी, और ये तो फिर लूप कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आप इसीलिए अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। देखो 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिख रहा है, ये पर्सन जो है वो सिंगल हैं, या आप सिंगल हो या दोनों ही सिंगल हो। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा।
वाई दिस मेमोरीज इज़ हियर। अब देखो मेमोरीज की एनर्जी है तो मैनिफेस्टेशन तो आएगा, क्योंकि एक बंदा जब आपके बारे में सोच रहा होता है ना, वो भी मैनिफेस्ट ही कर रहा है आपको, क्योंकि वो पुरानी मेमोरीज, आपकी बातें, यादें, या फिर आपके कोई मैसेजेस, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके कोई पिक्चर। मुझे यहाँ पर ऐसा ब्लैक कलर का सूट पहने हुए आपकी कोई पिक्चर है जो इनके पास है, रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है आपने किसी पिक्चर में, वो ये बार बार देख रहे हैं। आपकी डीपी है वो देख रहे हैं ये बार बार, और आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन आपके साथ दोबारा पैचअप करना चाहते हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये जो एनर्जीज़ हैं, मुझे ज़्यादातर उन लोगों की एनर्जी दिख रही हैं जो शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या अगर कांटेक्ट है भी तो बहुत कम है, लेस कांटेक्ट है, बहुत कम बात होती है आप दोनों की। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा ये पर्सन बहुत बोझ फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये रिश्ता अब रिश्ता नहीं रहा, एक बोझ बन गया है शायद हम दोनों के लिए। ना तो हम यहाँ से निकल सक रहे हैं, ना तो इस कनेक्शन में रह पाना आसान हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे रात को ठीक से ये सो भी नहीं पा रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी डेफिनेटली आपकी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, देखो किंग ऑफ कप्स। अच्छा, फेमिनिन एनर्जी को जब मैंने क्लैरिफाई किया है तो किंग ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पर देखो हैंग्ड मैन है। देखो एक चीज़ और भी हो सकती है कि ये जो पर्सन है ये पहले आपको शायद फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, या आपकी एनर्जीज़ को या इन सारे कनेक्शंस को मानते नहीं थे। अब क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन अब जो है ना अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या कनेक्ट होना स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि ये आज भी आपके ऊपर स्टक हैं। अगर आप दोनों को बातचीत बंद किए हुए कुछ टाइम हो चुका है तो आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे भूल चुका है, क्योंकि वो तो दिखाई ऐसे रहे हैं ना कि मैं तो याद नहीं कर रहा, मैं तो भूल चुका हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये भूले नहीं हैं, ये इनको अभी भी आप याद हो। दे लव यू, और ये कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जी के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। यूँ कह लो कि टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ड्रीम्स में दिखते होंगे ज़रूर ये पर्सन। इमोशनल बहुत हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत वाटर एनर्जी दिख रही है। इस वक्त ये पर्सन जो भी हैं आपके माइंड में, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और अपने जो इमोशनल साइड है ना इनका, उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो इनको अगर कोई ऐसे छू भी लेना तो ये रोना शुरू हो जाए, इतने इमोशनल हुए हुए हैं इस वक्त ये पर्सन। इनकी एनर्जीज इस वक्त मुझे बहुत देखो पेज ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको कहीं दूर से देख रहे हैं, कहीं से भी आपको, कहीं सोशल साइड हो या कुछ भी। द हर्मिट, और अगर ये पर्सन, क्योंकि अगर ये दोनों का आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आप तो अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो, इस पर्सन को कनेक्ट होने की या हील होने की ज़रूरत है। और देखो ये अपनी सोल सर्चिंग पर हैं, हर्मिट एनर्जी है, यानी कि इस वक्त ये पर्सन अपनी आइसोलेशन में है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये सब हो रहा है मेरे साथ, क्यों वो हर वक्त मुझे याद रहता है या याद रहती, क्यों हर वक्त इस इंसान को मैं अपने माइंड में स्टक हूँ, मैं इसको लेकर, क्यों, वजह क्या है। ये पर्सन अगर पेज की एनर्जी में थे ना तो आप देखोगे कि ये पर्सन अपने अंदर चेंजिंग ला रहे हैं, ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग पर हैं। अब बारी इनकी है अपनी सोल को सर्च करने की, या अब बारी इनकी है ख़ुद को हील करने की, ताकि आप दोनों आगे जाके यूनियन में आ सको। समझ रहे हैं, ट्विन्स इसी तरह यूनियन में आते हैं कि जब दोनों हील्ड हो जाए। एक हील्ड है और दूसरा कुछ बात को समझ ही नहीं रहा, तो फिर कैसे यूनियन होगा। लेकिन देखो एक बात तय है, चाहे आपका ट्विन हो, सोलमेट हो, जो भी कनेक्शन हो, मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अहम है। जहाँ सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं, आपकी कदर नहीं, वहाँ से दूर हो जाओ। गिल्ट इस पर्सन को किस चीज़ का है? गिल्ट इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों का है, ठीक है। अभी मैंने कार्ड्स नहीं निकाला, लेकिन मुझे एक कार्ड ले रही हूँ मैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस पर्सन ने आपको बहुत दुखी किया, बहुत ज़्यादा। या जस्टिस, देखा मैंने कहा ना, गिल्ट इस पर्सन को बहुत चीज़ों का है। जस्टिस, इस पर्सन ने कभी आपके साथ न्याय नहीं किया। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने इस कनेक्शन को कभी जस्टिस दिया ही नहीं। इस पर्सन को गिल्ट है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा बोझ। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे हैं कि इन्होंने कभी जस्टिस नहीं किया। ये भी दिख रहा है जैसे इस पर्सन को रिसेंटली
इस पर्सन की लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो इस पर्सन को लगा है कि यही मेरा कार्मा है, यही मेरी सज़ा है, मुझे यही मिलना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसके साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया, मैंने कभी उसको न्याय नहीं दिया, मैंने कभी उसको समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, तो मेरे साथ तो ये होना ही था। इस चीज़ का गिल्ट है। चलो, देर है दुरुस्त है, गिल्ट तो फील कर रहे हैं, वरना कुछ लोग तो गिल्ट भी फील नहीं करते भाई, कर भी लेते हैं मसले मसाइल, और फिर जो है ना गिल्ट भी फील नहीं करते, कहते हैं हमारी तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तो तेरी थी, सारा तो तू ही गड़बड़ है, तेरे अंदर ही सारी खराबियाँ हैं, हमारी तो कोई गलती ही नहीं थी। लेट्स सी इनका अगर कोई नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ, अगर कोई नेक्स्ट मूव है इनका तो क्या होगा, फिर हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे और इनके अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे। क्या है इनका नेक्स्ट मूव? 8 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये पर्सन कोई नेक्स्ट मूव के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अगर ये खुद से आपको छोड़ के गए थे तो अभी भी ये उन्हीं मेमोरीज़ में उसी जगह स्टक हैं, और अगर आप इनको छोड़ के गए थे तब भी ये पर्सन स्टक तो आप पर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, माय गॉड लवर्स, कि मैं किस तरह वापस आऊँ या किस तरह से इस कनेक्शन को मैं सुधारूँ, इनको नहीं पता। तो इस वक्त तो ये पर्सन टोटल आइसोलेशन में है, और इस वक्त मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन दिखाई दे ही नहीं रहा आपके लिए। लेकिन इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ज़्यादा आगे फ्यूचर की बात नहीं करूँगी, नियर फ्यूचर किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को किंग में बदलेंगे और स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे और एक्शन लेने के मूड में आएंगे, लेकिन इस वक्त इनका एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इनके ज़रा मैसेजेस देख लेते हैं, मैं मैसेजेस निकालती हूँ, फिर यहाँ से ये साफ़ करेंगे सब, और फिर ही मैं आपको आगे बढ़ेंगे हम। इनके इनिशियल्स भी देखने ना, तो यहाँ से हम 3 मैसेजेस लेंगे, इनके मैसेजेस आपके लिए, और 2 मैसेजेस हम यहाँ से भी ले लेंगे, 1 2। ओके नाउ इनके मैसेजेस हम देखेंगे और इनिशियल्स भी देखने हैं मुझे। पहले मैसेजेस देख लेते हैं। 12 ऑन द काउंटर। इतनी लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं है क्योंकि 4 ग्रुप्स हैं, तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि करंटली क्या चल रहा है इनके माइंड में, इनके मैसेजेस क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो इस वक्त ये पर्सन अपने स्पिरिचुअल लेसन की तरफ है, इनको छेड़ना मत, ठीक है। इनको इनका स्पिरिचुअल लेसन लेने दो, आप बस चुप रहो। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको लेट गो करना इस पर्सन के लिए भी इतना ईजी नहीं था या नहीं है, जब आप अगर इनको छोड़ के गए थे तो, अगर आपकी तरफ से मूव ऑन हुआ है तो। आई लव द वे यू ड्रेस। तो आपकी ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे रीडिंग में कहा था ना कि ब्लैक कलर का कोई ड्रेस है आपने पहना था, या इनके पास आपकी वो पिक्चर है, तो आपका वो ड्रेसिंग सेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है, ठीक है। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ। तो आप जिस तरह ड्रेसिंग करते हो, जिस तरह अपने आप को कैरी करते हो, इस पर्सन को ना फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। जिस तरह आप अपने आप को रखते हो, ड्रेसिंग करते हो, जिस तरह आप बात करते हो, ये पर्सन आप में उस तरह मतलब बहुत पसंद करते हैं आपको ये पर्सन। स्पेशली ब्लैक या रेड कलर के ड्रेस में तो ये बहुत ही आपको पसंद करते हैं। आई हैव ट्रस्ट इशूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन। तो मे बी इस पर्सन को कोई प्रीवियस पेन हो, इसीलिए तो आप दोनों मिले हो एक दूसरे को हील करने के लिए। उस वजह से ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पाए, और अब इस पर्सन को वो लेसन मिल रहे हैं कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, भरोसा और यकीन तो करना चाहिए, है ना। लेकिन इस वक्त इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे बहरहाल नज़र नहीं आया है, मतलब बहुत जल्दी वाला एक्शन तो मुझे नज़र नहीं आया है। आगे जाके थोड़ा बहुत कुछ टाइम बात करें तो वो अलग बात है। NBK यहाँ पर V है, VIR, क्या पता विक्रम नाम हो किसी का, विक्की को कहते हो किसी को शॉर्ट फॉर्म में। MA माफिया ये मेरे माइंड में क्यों आ गया, कहीं कोई माफिया वाफिया में से तो नहीं है, या माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। यस, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। BN
सो देख लें, अगर आप यहाँ से नाम बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, एयर साइन लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। लेट्स सी, देखते हैं करंट एनर्जीज पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स। फिर इनके नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और इनके लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे। भाई बहुत कुछ है, ठीक है, रीडिंग में बहुत कुछ है। इतनी लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं करूँगी, लेकिन 2 3 4 तो बस इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। और बॉटम, ओह चेंज, लुक एट दिस चेंज। या तो आप में कोई चेंज आया है, करेज आया है, फाइनली इस कनेक्शन से अपने आप को दूर कर रहे हो। देखते हैं, लेट्स सी। ओह, ईगो, सीड्स, एयर साइन, यहाँ पर दोबारा एयर। आप दोनों एयर साइन हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या ऐसा लग रहा है एयर एंड वाटर या एयर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। चौथा कार्ड क्या है, मैसेजेस एंड ड्रीम्स। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, टैरो रीडर हो, या अब आपने अपने आप को चेंज किया है हद से ज़्यादा। रीबर्थ, आपका रीबर्थ हुआ है, आप चेंज। मे बी ये वो पर्सन हो जिसको छोड़ने का आप कभी तसव्वुर तक भी नहीं कर सकते थे। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस पर्सन को कभी छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, या इसके बग़ैर मैं ज़िंदगी अपनी गुजार सकूंगा या गुजार सकूंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसको छोड़ दूं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं इसके बग़ैर गुजारा करूं, रहूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस पर्सन के ऊपर, अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपना पैसा। कुछ लोगों ने पैसा भी इन्वेस्ट किया है इस पर्सन पे, और इस पर्सन ने बदले में आपको सिर्फ ईगो दिखाया, या इस पर्सन ने बदले में आपको अपना, लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं। क्योंकि अब ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर वो एक हिम्मत आ चुकी है आगे बढ़ने की, जो पहले नहीं थी। क्योंकि पहले आप इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि मैं पीछे, मतलब मैं इसको छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ। और अभी आप ही वो इंसान हो जो इस रिश्ते से, या टावर, लुक एट दिस, आपने इस पर्सन को ऐसे धक्का दिया है, टावर से गिरा दिया। इस पर्सन के लिए एकदम ये शॉकिंग है कि आप इतना चेंज हो चुके हो, आपके अंदर इतनी करेज, इतना हिम्मत कहाँ से आ गई है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आप मुझे छोड़ रहे हो, मुझे छोड़ रहे हो, तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, मुझसे दूर जा रहे हो। कैसे तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है? यहाँ पर ईगो क्यों है? या पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन बहुत बचकाना है, बहुत इमेच्योर, बहुत ईगोइस्टिक और बहुत इमेच्योर। ये पर्सन ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है इस कनेक्शन को। वैसे बहुत मैच्योर हैं, वैसे हर चीज़ का पता है, ठीक है, लेकिन जहाँ आपकी बात आती है ना, वहाँ पर ये एकदम से नन्हे मुन्ने बन जाते हैं, एकदम इमेच्योर। मैं तो ये, मैं तो वो, नन्हे मुन्ना राही बन जाता है ये पर्सन। पेज की एनर्जी, इमोशनली अनअवेलेबल, हमेशा आपके ऊपर मजाक बनाना, हमेशा आपके ऊपर चीज़ों को थोपना, मैं तो सच्चा तुम तो झूठे, हमेशा अपनी ईगो को प्रायोरिटी देना। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। अब ये हाल हो गया है। अब आप क्योंकि चेंज हो चुके हो, करेज, अब सोच रहे हैं इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। आपने इस पर्सन के ईगो को भी तोड़ा है। सन, देख रहे हो ये कैसे कैसे खुश हो सकता है मेरे बगैर। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को तोड़ दिया है कि भाई अब तुम इसी एनर्जी में रहो, यही पेज बन के रहो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और हम चले। मुझे स्प्रिंग का सीज़न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है तब से आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, या फिर आपके अंदर चेंज आया है। आपके वो जो होता है ना सीज़न, क्या हमारे अंदर का जो सीज़न होता है उसमें बदलाव आया है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो एक मन का जो सीज़न है, क्या कहते हैं उसको, जो मन के अंदर की जो चाहते हैं, जो बातें हैं, काफ़ी हद तक आपके अंदर चेंज आया है। मतलब बहुत हद तक,
कहूँगी मैं यहाँ पर, एस ऑफ कप्स, ओ ला, एस ऑफ कप्स, तभी यहाँ पर ओ स्टार, क्या बात है, चमक दमक रहे हो एकदम स्टार की तरह। इस पर्सन को लगता है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल कि मैं पैसे वाला, मैं ईगोइस्टिक, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास नाम, मेरे पास फेम, मेरे पास पैसा, मैं ये मैं वो, और तुम हो ही क्या। आई एम सो सॉरी बट इस पर्सन, आई एम सो सॉरी, ये ट्रिगर कर सकती है आप लोगों में से बात किसी को, बट ये पर्सन ने अपने आप को ऐसे ही शो करवाया, आपको ऐसे ही फील करवाया, मैं तो कोई चीज़ हूँ, मैं बहुत स्टेबल हूँ, यू नो, मैं बहुत, मैं भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हो या मैरिड हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रही, जनरल रीडिंग है ये। देखो स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। अब इस पर्सन को लग रहा है कि आपको पाना, आपको हासिल करना नामुमकिन हो चुका है, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो, शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है, ये इस पर्सन को लग रहा है और मुझे भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई और भी है, कोई एकदम फ्रेश न्यू पर्सन जो अभी रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है और अभी अपनी फीलिंग्स को डेवलप कर रहा है। कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, ये पर्सन आपको स्टार की तरह देखता है, इस पर्सन की नज़र में आप एक स्टार सीड हो, या फिर अगर आप कहीं पर इन्फ्लुएंसर हो, कहीं पर आप कोई सोशल साइट पर रहते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी, तो ये पर्सन आपको देखते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, इनको लगता है आपका काम, आपका वर्क बहुत ज़बरदस्त है, आपके काम को बहुत पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। मे बी ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं ताकि आप इनके साथ कोलैब करो, इनके साथ वर्क करो, और फिर वो वर्क की सिर्फ एक बहाना होगा कि इनके साथ आप वर्क करो, लेकिन वर्क से ज़्यादा, मतलब वर्क से, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक बहाना है कि चलो हम दोनों एक साथ कोलैब करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए वो जो दिख रहे सीड्स, अभी जैसे हम सीड उगाते हैं ना, जैसे हम कोई चीज़ हम उगाते हैं, कोई भी कोई पौधा, लेट्स से कोई पौधा हम किसी गमले में डालते हैं, तो पहले हम सीड्स डालते हैं ना, सीड्स डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। तो ये एस ऑफ कप्स, ये नई शुरुआत हुई है, तो ये पर्सन धीरे धीरे फीलिंग्स को आपके फील कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनली आपको पसंद करने लगे, लेकिन आराम से धीरे धीरे अपनी ये जो फीलिंग्स हैं वो ग्रोथ की तरफ जाएंगी इनकी। मतलब ये कोई न्यू पर्सन भी आपकी एनर्जी में, एक पर्सन नहीं है, एक तो ये है जो मैंने आपको अभी बताया, जिसकी ईगो की आपने कहीं ना कहीं, क्या बोलूँ अब मैं छोड़ दो अच्छा किया ये चेंज लाए हो ना अपने अंदर। तो और दूसरा पर्सन यहाँ पर कोई ऐसा है, एस ऑफ कप्स, जो बहुत ही यंग एनर्जी में दिख रहा है, यूथफुल एनर्जी है, स्टार की एनर्जी में भी, ये खुद स्टार हो, हाँ ये खुद भी स्टार हो सकते हैं, और आपको कोई ऑफ़र दे रहे हैं कि आप इनकी कंपनी में आओ, जॉब करो, इनके साथ काम करो, या फिर वो काम का सिर्फ एक बहाना हो। थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँ, एस कौन है ये, और ये किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, एस ऑफ, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास, स्टेबल है ये पर्सन, और ये आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। तो हाँ, यहाँ पर एक पेज है तो दूसरा किंग है। हु इज़ दिस एस ऑफ कप्स? एस ऑफ कप्स में ये कौन है? मुझे कोई ये वाला पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि हाँ हर्मिट, ये पर्सन जो है ना, ये कोई ड्रामा करने नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। ये पर्सन काफ़ी टाइम से अकेले हैं, ठीक है, और ये इस पर्सन को लगता है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और आप इस पर्सन के अंदर वो जो एक स्पिरिचुअल जो एक है ना, आप दोनों का एक कनेक्शन बन सकता है, और ये पर्सन आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आज तक जो ये अकेले थे, आपकी ही तलाश थी इनको, आप जैसे इंसान की इनको कब से तलाश थी, और आप इनके सामने हो आज, तो ये थोड़ा सा झिझक रहे हैं आपसे बात करने में, या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने, यू नो। ये पर्सन जो है ना एक्यूरियस हो सकते हैं, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन, वाटर एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। तो ये पर्सन ना अपना अकेलापन, मतलब एज अ फ्रेंड रहकर, आपके साथ फ्रेंडशिप करके, आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करके आपके साथ रहना चाहते हैं, इनको अच्छा लगता है, इनको लगता है आप सबसे चेंज हो, अलग हो आप, जब जितने लोगों से आज तक मिले हैं अपनी लाइफ में। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो भी पर्सन है, या यहाँ पर कोई गेम खेलने नहीं बैठा हुआ, ना ही इस पर्सन के पास इतना टाइम है कि ये गेम्स खेले और फजूल की जो है ना वो डेटिंग शेटिंग और इन चीज़ों में पड़े। तो ये जब भी कोई बात करेगा टू द पॉइंट करेगा आपके सामने।
और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो वो वाला जो पर्सन है जो वैसे ईगो में बैठा हुआ था, तो इसको तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी ना। तो दो लोगों की एनर्जीज़ मुझे आपकी एनर्जीज़ में पिक हो रही हैं। एक तो कोई न्यू पर्सन है और दूसरा ये जो पर्सन है, ये मैं पास्ट का नहीं बोलूँगी, ये भी आपकी एनर्जीज़ में है। आप दोनों की बातचीत चलती रहती है, लेकिन जब भी बात होती है तो वो बात जो है वो झगड़े से शुरू होकर झगड़े पर ही ख़त्म हो जाती है और फिर आप चुप हो जाते हैं। लेकिन ये पर्सन को ये चीज़ हज़म नहीं हो रही है कि आप इतनी जल्दी चेंज हो गए हो, आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है, आप कैसे इतना चेंज हो सकते हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या तो है जो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है अपने ऊपर। अब ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आ रहे हैं, या 10 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वेंड्स। ओह, मे बी ये पर्सन आपको मैरिज की ऑफ़र भी करें, बट ये ऑफ़र कौन करेगा, ये कौन कर रहा है ऑफ़र? 10 ऑफ पेंटिकल एंड कौन कर रहा है ये ऑफ़र? प्लीज़ इसको क्लियर कर दीजिए। ये मैरिज, फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, नाइट ऑफ पेंटिकल। अरे बाप रे, ये तो न्यू पर्सन है क्योंकि नाइट की एनर्जी है। हाँ, और जो ये पर्सन है ईगोइस्टिक, अकड़ू सड़ू, इसका क्या एक्शन होगा? ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स। ये क्या बात हुई? इस पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हो, इसको आप चाहिए हो अपनी लाइफ में अभी, मतलब चाहिए ही चाहिए हो। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आपके साथ इनको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, आप इस पर्सन की ख्वाहिश हो, आप मेरे साथ ही रहो, चाहे मैं तुमको कमिटमेंट दूं या ना दूं, लेकिन मेरे साथ ही रहो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि तुम मेरी विश फुलफिलमेंट हो, या तो फिर आप मतलब चाहिए हो तुम मुझे। आप समझ रहे हो? चाहिए ही चाहिए हो। फिर क्यों चाहिए हो? अब अगर फीमेल हो आप तो समझ जाओ, शायद आप लोग अभी तक फेस टू फेस नहीं मिले हो। और 6 ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन भी आपके सोलमेट हैं। दिक्कत यहाँ पर ये है, सोल कनेक्शन है इनके साथ आपका। एंड 9 ऑफ पेंटिकल, आप मुझे सिंगल दिख रहे हो, सिंगल। और ये जो न्यू पर्सन है ये भी सिंगल ही हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो न्यू पर्सन है इनका आपके साथ स्टेबल कनेक्शन बनेगा, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ मैरिज। 10 ऑफ पेंटिकल और 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है। ये पर्सन ना अकेले हैं, इनकी कोई फैमिली नहीं दिख रही मुझे, अगर है भी तो दूर है फैमिली। तो ये आपके साथ ना फैमिली को देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली की तरह देखते हैं। ये पर्सन आपको ड्रीम्स में कोई ना कोई ज़रूर साइंस मिले होंगे इस पर्सन को लेकर, ये जो न्यू पर्सन है ना इसको लेकर। और ये वाला जो पर्सन है डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको पसंद करता है, चाहता है आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन मैरिज या कमिटमेंट की उम्मीद यहाँ से इतनी नहीं दिख रही है, यहाँ से ज़्यादा दिख रही है। ये जो न्यू पर्सन है ना यहाँ से ज़्यादा। हाँ, हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये जो पास्ट का तो नहीं बोलूँगी, है ये आपकी एनर्जीज़ में ही। ये जो पर्सन है हो सकता है ये भी आपको कमिटमेंट या मैरिज दे, लेकिन क्यों देगा? सिर्फ इस जलन से कि यार ये इसकी ना हो जाए कहीं, या ये किसी और को ना चूज़ कर ले, या मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो अब इसको वो देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत चेंज हो गई है, इसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, ये मुझसे दूर हो रही है या दूर हो रहा है, तो अब इसको वो चीज़ दे देता हूँ या दे देती हूँ जो ये मांग रहा है मेरे से। लेकिन अब आपको लुक एट दिस, क्योंकि इस पर्सन को पता है आपको किसी की परवाह नहीं रही है। 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पास सब कुछ है, लेकिन देखो आपको परेशानी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि दो लोग हैं और दोनों ही एक ही चीज़ सेम चाह रहे हैं आपसे। अब इस पर्सन की ईगो तोड़ी है आपने, और ये वो पर्सन है। अगर कोई 2 पर्सन यहाँ पर हैं तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब ये आप पर डिपेंड करता है, बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है। अब आपको डिपेंड करता है आप दोनों में से किसको चूज़ करोगे। भले ही अगर ये वाला पर्सन आपको, ये वाला जो जिसके साथ आपका पुराना कनेक्शन है, जाहिर सी बात है 6 ऑफ कप्स भी पुराने कनेक्शन को दिखाता है, सोल कनेक्शन को दिखाता है, बहुत टाइम से जानते हो इनको। तो अगर ये इंसान आपको चलो कमिटमेंट दे भी देता है, तो क्या ये किस हद तक सही है वो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ गुजारा है ना। और ये जो न्यू पर्सन है ये अगर आपको देता है, कमिटमेंट देता है, या ये आपको ऑफ़र देता है, क्योंकि ये यहाँ पर खेलने के लिए नहीं बैठा हुआ, ये भी इसी तरह ही है, ये एक सॉलिड ऑफ़र के साथ आ रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करोगे। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है न्यू पर्सन के साथ ही जाएंगे, क्योंकि इस पर्सन ने तो आपको
वो नहीं होता जैसे एक इंसान को हम बस अपने से धकेल धकेल के फिर उसका दिल ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप में बहुत चेंज आया है इस इंसान को लेकर। मैं एक एक कार्ड ना दोनों के ले लेती हूँ, फिर हम मैसेजेस भी देखेंगे। पेज ऑफ वेंड्स एंड यहाँ से क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, दोनों में से एक को चूज़ करोगे ना तो एक का दिल तो दुखना ही है। अगर कुछ लोग इस पर्सन को चूज़ कर रहे हैं तो इनका दिल दुखेगा, और अगर इनको चूज़ कर रहे हो तो इनका, तो दोनों में से एक का दिल तो दुखना ही है। अभी बंदा भी आप एक ही हो ना, किसका होना है वो तो आप डिसाइड करोगे, राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप डिसाइड कर रहे हो, क्वीन आप हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि दोनों में से कौन चाहिए। एनीवेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये वाली एनर्जी, ये वाली जो रीडिंग है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी वैसे बाय द वे। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये अपने इस ईगो ये सड़ू कड़ू अकड़ू इसके पीछे ही जाओ, क्योंकि टाइम तो आपने काफ़ी इन्हीं के साथ गुजारा है ना, दिल कहीं ना कहीं अटका हुआ है। जो बात है मैं वही कहूँगी, लेकिन ये पर्सन भी आपको, आपके लिए फीलिंग डेवलप कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा सोच समझ के फैसला करना। लेकिन ये भी पर्सन कोई एक्स नहीं है, आई एम सॉरी, एक्स की रीडिंग नहीं हो रही यहाँ पर। एक्स कोई भी नहीं है, ना ये है ना ये है, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपके प्रेजेंट में मौजूद है, बातचीत होती है आपकी, पुराना रिश्ता है, पुराना कनेक्शन है, समझ रहे हो। चलो देखते हैं मैसेज, दोनों के अलग अलग मैसेज लूँगी भाई। 2 लोग हैं आपकी एनर्जी में, एयर साइन, आपकी जो रीडिंग है इसमें 2 लोग हैं, 2, और ये हैं जी 3 कार्ड्स इनके मैसेजेस के, जो न्यू पर्सन है, ये जो दूसरे वाले पर्सन है न्यू। और अब हमें पता कैसे चले, क्योंकि मैं ये सारा हटा के फिर आप इनके इनिशियल्स भी चेक करने हैं मुझे, तो ऐसा करेंगे, एक मैसेज नहीं 2 मैसेज हम यहाँ से इस पर्सन के लेंगे और सिर्फ एक मैसेज हम न्यू पर्सन का लेंगे, ठीक है। ओके जी, तो मैसेजेस के साथ आ गए हैं, ये न्यू पर्सन के हैं, ये मैंने अलग अलग करके रख दिए थे, और ये आपके जो पर्सन है जिनको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, जिनकी ईगो को आपने अच्छा सा सबक सिखा दिया है, ये उनके मैसेजेस हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन ही तो है, सारा मसला ही सारा ये है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, इतना अट्रैक्शन है, इतने ऑब्सेस्ड हैं ये आपसे, तो बी केयरफुल। हो सकता है कि ये सिर्फ फिज़िकल होना चाह रहे हैं और उसी के चक्कर में आपको बोल दें कि चलो ठीक है, या हो सकता है कर भी लें, शादी कर भी लें, लेकिन फिर वो फिज़िकल नीड पूरी होगी, फिर ये आपको क्या पूछेंगे, फिर शादी के बाद भी आपको वो सारी चीज़ें इसकी देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ सोच समझ के, इसीलिए मैंने कहा था सोच समझ के फ़ैसला करना। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, तो ये आपको फिर से बात करेंगे, रीचिंग आउट मतलब बात दोबारा, अगर नहीं कर रहे हैं आप कुछ दिनों से बात, तो फिर से मैसेज करेंगे। आई रिमेंबर एवरी डिटेल्स ऑफ दैट डे, तो आई डोंट नो आप दोनों ने अगर कोई ऐसा दिन एक दूसरे के साथ बिताया था तो इनको अभी तक वो याद है, सारी डिटेल्स अभी भी याद है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो हो सकता है कोई म्यूज़िक वगैरह आपने भेजा हो तो उनको वो म्यूज़िक सुनते हैं। नाउ लेट्स सी, ये जो न्यू पर्सन है इनके मैसेजेस आपके लिए क्या, ये मैंने एक लिया था और ये मैंने 3 लिए थे मैसेजेस इनके। आई सप्रेस माई इमोशंस, तो ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं आपके सामने, इसका मतलब ये आपको लाइक करने लगे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं। बी केयरफुल, किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलना। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो, या ये जो भी है मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे इस पर्सन से दिलचस्पी है जो न्यू वाला है, क्योंकि ये फीलिंग्स आपके लिए डेवलप कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन इमोशनल हो रहे हैं। आई केयर टू मच वॉट अदर थिंग्स, तो हो सकता है कि कोई दोनों के बीच कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि लोग क्या बातें बनाएंगे, या मुझ पर कोई बातें बनाएंगे, मतलब मैं इतना स्टेबल बंदा हूँ, मैं बॉस हूँ या क्या हूँ, मतलब मैंने कहा ना किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो लोग बातें बनाएंगे कि ये क्या हरकतें कर रहा है, क्या ठरकपने की हरकतें कर रहा है, तो हो सकता है इसीलिए ये थोड़ा सा दूर भाग रहे हैं। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, मैंने कहा ना इस पर्सन को लगता है आप चेंज हो, मुख्तलिफ हो, सबसे अलग हो, बेस्ट हो आप। और इसमें क्या बोल रहे हैं ये, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, तो ये अपनी मटीरियलिस्टिक जो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनके पीछे अपने इमोशंस को छुपाते हैं। छुपा बहुत रहे हैं ये पर्सन आपसे, है ना, बहुत छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को,
नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स दोनों के क्या हो सकते हैं। मैं थोड़े ज़्यादा ले लेती हूँ इनिशियल्स, फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि किसके कौन से इनिशियल्स हैं, अगर कोई 2 लोग से आप डील कर रहे हो तो। ZUWWW बहुत आ गया, WWN GTE GVXRFDA दुआ, किसी का नाम दुआ है, प्रेयर या कोई दुआ कर रहा है, RUN रन, कोई यहाँ पर रनर है, किसी ने रिसेंटली वैक्सिंग कराई है मुझे नहीं पता यहाँ मुझे माइंड में आया, मैंने बोल दिया। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, वाटर साइन, वाटर एनर्जी और 35 आपका टाइम स्टेम्प्स है, ये मैंने नोटिस किया अभी। 35 ऑन द काउंटर आपका टाइम स्टेम्प्स। सो लेट्स सी, देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वाटर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उस पर्सन के लिए, उस पर्सन के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या बात, भूल गई मैं, 2 रीडिंग्स की ना, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अभी 2 और करनी है, एक वाटर और फिर उसके बाद अर्थ साइन। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जो पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है। मैंने शुरू में आपका टाइम स्टेप्स देखा था 35। लुक एट दिस रिफ्लेक्शन, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। यहाँ पर रीयूनियन होने जा रहा है, सेल्फ वर्थ की भी एनर्जी आई है। तो इस वक्त लेट्स सी, एक और कार्ड, फिर इनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज, ओ माय गॉड, प्रेजेंट ऑटम, ये अभी प्रेजेंट ऑटम का ही है। ये मुझे लगता है कोई न्यू पर्सन है, आप अभी रिसेंटली इनसे मिले हो, ठीक है। अब ये रीयूनियन, आप बोलोगे सोल टाई है, रीयूनियन, तो आपका पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है, जो इस लाइफ टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हो यूनियन में या रीयूनियन में, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी हो जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, रीयूनियन हो रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हो, दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हो। बट यहाँ पर मिरर जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। तो कुछ चाइल्डहुड वोन्स आपके भी हो सकते हैं, कुछ इनके भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी हैं तो कुछ इनकी लाइफ में भी हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे से जब बात करते हो, मिलते हो, टाइम स्पेंड करते हो, तो आपको लगता है कि हम दोनों को बहुत खुशी मिलती है एक दूसरे के साथ बात करके। विश फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ठीक है। लुक एट दिस एस ऑफ वेंड्स, दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, सिर्फ आप ही नहीं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। एंड चैरियट की एनर्जी, हाँ पता चल गया, ये जो शीशा टूटा हुआ है, दोनों एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट हो, मे बी कास्ट कल्चर इशू हो या फिर दोनों का एज गैप हो, कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, अलग मतलब पहचान है, आप दोनों की लैंग्वेज अलग है, कास्ट कल्चर का कोई है इशू, कुछ तो है, लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के लिए फिर भी बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है और एक दूसरे की तरफ बहुत इमोशनल फील होता है, ठीक है। हो सकता है कल्चर की वजह से, कास्ट की वजह से, फैमिली की वजह से आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, अलग हो गए हो, लेकिन आपके रीयूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। डेविल की एनर्जी आई, ओ माय गॉड, यहाँ पर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते हैं। एक मिनट में कुछ कार्ड्स और देखो, फिर इनका नेक्स्ट सेक्शन भी देखती हूँ मैं। या 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त ना खुद पर बहुत वर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान बार बार आपकी तरफ चला जाता है। और अगर आप खुद पर वर्क कर रहे हो तो ये पर्सन आपको बहुत मिसिंग एनर्जी तो है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। इस पर्सन को यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे के होकर ही रहेंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को दिखाता है, डेस्टिनी को दिखाता है, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा फील होता है, मतलब चेंज फील होता है। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, किसी कीमत में भी खोना नहीं चाहते हैं। और अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो बहुत जल्दी आप दोनों रीयूनाइट होने वाले हो, रिकॉन्सिलेशन होने वाला है। आपकी विश है ना, ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, डेफिनेटली आएंगे, आ रहे हैं, बल्कि आप दोनों का
यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख, चेंज, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर घर वाले नहीं मान रहे थे, मानेंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है इस पर्सन की और आपकी दोनों की। लेट मी सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। इनके इनिशियल्स भी देखेंगे, इनके मैसेजेस भी देखेंगे हम। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये पर्सन फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज, लेकिन आपको लेकर ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है। हो सकता है इस पर्सन की कोई एडिक्शंस हों और आपने इस पर्सन को चेंज किया है। ये एडिक्शन में थे, किसी न किसी एडिक्शन में मुब्तला थे, कोई एडिक्शंस थी इस पर्सन की जो ये छोड़ नहीं पा रहे थे। अब कुछ भी एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो या आप दोनों का कोई कार्मिक कनेक्शन था, या ये पर्सन अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे थे, या पास्ट कनेक्शन जो पास्ट लाइफ का था तो उसमें कोई कार्मिक टाई था आप दोनों का, और इस लाइफ में वो सारी चीज़ें चेंज होकर आपको मिल रही हैं इस पर्सन के थ्रू। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने बिहेवियर में अपने अंदर चेंज ला रहे हैं। सेल्फ वर्थ की एनर्जी है ना। मे बी इस पर्सन को कुछ ऐसे एडिक्शंस थे जो आपको पसंद नहीं थे। आप बार बार इनको समझाया करते थे, मना करते थे, ऐसा मत करो, मुझे हर्ट होता है, ऐसा मत करो, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे। अब ये पर्सन ना बहुत मुश्किल से उस चीज़ से बाहर निकले हैं। इस पर्सन में चेंज आया है और वो चेंज आपकी वजह से आया है। इस पर्सन ने अपनी वो एडिक्शंस को छोड़ा है या छोड़ रहे हैं, अभी उस प्रोसेस में है। ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुद को, चेंज कर रहे हैं खुद को आपके लिए, क्योंकि आप इस पर्सन की ख्वाहिश हो, विश फुलफिलमेंट हो। ये प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू बाय द वे। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। इंटरनेट, सोशल साइट पर ही एक दूसरे से बात होती है, दूर रहते हो, या अगर आप लोग एक ही सिटी में रह रहे हो तो इनकी सोसाइटी या इनका थोड़ा सा डिस्टेंस पर है घर आपसे। एरीज, लियो, सैज भी हो सकते हैं ये पर्सन। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, लेट्स सी, देख लेते हैं इनका कोई नेक्स्ट एक्शन है। इनका नेक्स्ट एक्शन, ओह, पेज ऑफ कप्स। आप देखोगे कि ये पर्सन टोटली चेंज होकर आपकी लाइफ में आएंगे। देखो, पेज की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत यूथफुल है। इस पर्सन की एनर्जीज बहुत यूथफुल है, बहुत मासूम सा चेहरा है, बेबी फेस हो सकता है इस पर्सन का। आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं, या तो ग्रीन आइज़ हैं या तो फिर ब्राउन आइज़ हैं, और बहुत छोटी एज भी छोटी इस पर्सन की दिख रही है। मे बी आप दोनों में कोई एज का गैप है, लेकिन ये पर्सन दिख रहा है जैसे अपने आप को बड़ा बड़ा बना रहे हैं आपके लिए, आपकी खातिर, आपको पाने के लिए अपने आप को चेंज कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन को आपने बोला हो कि तुम सोचो तो सही, हम दोनों की एज में कितना डिफरेंस है, तो ये तुम क्या सोच रहे हो, या तुम क्या सोच रही हो मेरे बारे में, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी खातिर अपने आप को चेंज करे कि देखो मैं कितना चेंज होके आया हूँ, देखो मैं लॉयन हूँ, मैं कितना मजबूत हूँ, मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं किंग हूँ, मैं पेज नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे काबिल हूँ, मैं तुम्हारी टक्कर पे हूँ, ठीक है। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत बदला है। लुक एट दिस चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अरसे बाद ये पर्सन शायद आपको मिले हैं और आप जानना चाह रहे हो कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। इनके माइंड में ये चल रहा है कि किस तरीके से आपको इम्प्रेस किया जाए, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में रहा जाए, किस तरह से आपको पाया जाए, कैसे आपको ये चीज़ प्रूफ की जाए कि मैं बदल चुका हूँ। क्योंकि आपके लिए ये बहुत पैशन फील कर, बहुत पैशन है यहाँ पर। बाप रे, देख रहे हो, फायर एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। लुक एट दिस लॉयन मैन, किंग ऑफ वैंड्स। एक्शन ओरिएंटेड है ये पर्सन। देख रहे हो यहाँ पर लिजर्ड बनी हुई है इनके शर्ट पे। आप में से किसी ने इस वक्त जीन्स रेड कलर का या लाइट ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ बहुत सॉलिड होने वाला है। बाप रे, लुक एट दिस, सीधा टू द पॉइंट लव ऑफर है ये। हाँ, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ पेंटिकल, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, न्यू फ्रेश बिगिनिंग। और नेक्स्ट एक्शन इनका बहुत जल्दी वाला दिख रहा है। विद इन 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स में आपको इनका वाजे फ़र्क इस पर्सन में दिखेगा, और वाजे इस पर्सन के एक्शन भी दिखेंगे आपको।
लेट्स सी आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। एक मैसेज तो खुद ही गिर गया। मैं यहाँ से 3 मैसेजेस लूँगी इनके, 1 2 3, और यहाँ से भी हम 2 मैसेज लेंगे इनके, और इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बाय द वे, दोनों मिरर सोल्स हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर बहुत इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत मैच्योर हो, या आप इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं ओवर ले रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं। मतलब दोनों में फ़र्क तो बहुत है। या ऐसा हो सकता है कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस ले, मतलब आप बहुत ज़्यादा इस जैसे होता है ना कि नहीं मुझे तुम्हारे काबिल बनना है, मुझे तुम्हारी टक्कर पे आना है, लेकिन ये सोचते हैं कि नहीं तुम देखो अपनी एज देखो, तुम छोटे हो मुझसे या मैं बड़ा हूँ। आपने इनको अपने आप को चेंज किया है इनकी खातिर, या इन्होंने अपने आप को चेंज किया है आपकी खातिर। तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। आप देखोगे बहुत चेंज आया है इस पर्सन में, जहाँ पर ये पहले दिखने में भी अगर छोटे दिखते तो अब ये अपने आप को बहुत मैच्योर दिखा रहे हैं। या आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जैसे टीचर और स्टूडेंट का नहीं एक होता है, वो पर्सन आपको समझा रहा होता है नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं हमें इस डिफरेंस को ख़त्म करना है, क्योंकि नहीं मतलब ना, या तो आप इनके बगैर गुजारा नहीं या तो इनका। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस देखते हैं। सो लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए, और उसके बाद फिर हम इनिशियल्स इनके देखेंगे कि इनिशियल्स इनके क्या हो सकते हैं। लेट्स सी कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स। तो ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देखते हैं, या इन्होंने देखा है रिसेंटली आपका कोई ड्रीम। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। ये आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, बाहर इनकी ख्वाहिश हो आप, ड्रीम विच फुलफिलमेंट। बंदा पागल है आपके पीछे बाय द वे, बंदा या बंदी जो भी। यूर इंडिपेंडेंस इज डैश, खुद ही पढ़ लो। आप बहुत इस पर्सन को बहुत बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ, मतलब क्या है बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब मैं और क्या बोलूँ। आई लव यू अनकंडीशनली। ओ माई गॉड, हु इज़ दिस पर्सन। मैंने शायद ही कोई इतने अरसे में ऐसी रीडिंग की हो भाई। बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, मे बी ये रोए भी हैं आपके लिए, बिकॉज दे लव यू अनकंडीशनली। बट आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ, और वो आप इनको मना कर चुके हो या ये आपको, कुछ तो है। बट दे लव यू। आपने या तो बोला है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों अलग हैं, या हम दोनों में एज गैप है, या फिर लोग बातें बनाएंगे, कुछ तो है ऐसा। बट दे लव यू। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। ये पर्सन ने अगर आपको अभी छोड़ा है या दूर होए तो इसीलिए क्योंकि इनको लगता था आप इनको छोड़ दोगे, इससे पहले मैं ही छोड़ दूँ, बिकॉज दे लव यू। जब कोई आपको इस तरह छोड़ता है ना मजबूर होके, तब वो कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत लव करता है, और वो अपने इमोशन से भाग रहा होता है। सम टाइम ऐसा होता है, सम टाइम, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है। अब जारी बात है, कुछ लोग ठरकी भी होते हैं जो अपना काम निपटा के भाग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो फिर इसीलिए आपसे दूर भागते हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं। फिर उनके पास यही एक रास्ता होता है कि भैया दूर हो जाओ, और बस इससे पहले ये मुझे छोड़ दे, मैं ही छोड़ दूँ। NIH, 2 बार H है, TEV, Z, 2 बार Z है, और B। तो TV, क्या पता इस वक्त आप टीवी देख रहे भी हो और मेरा ये रीडिंग भी सुन रहे हो, या टीवी देखना आपको पसंद है, या इनको पसंद है। ही या हाई, इस तरह से ये आपसे बात करते होंगे। इनका भी वाटर साइन हो सकता है वैसे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या आप दोनों का है, आई डोंट नो। यहाँ पर Z है, B है, T है, ठीक है। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो, फाइनली ग्रुप नंबर 4 अर्थ साइन टॉरस वर्गो इन कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी जो पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में क्या चल रहा है अभी इस वक्त आपको लेकर। काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, अगर ये फीमेल हैं तब भी और मेल हैं तब भी। बट लेट मी सी, देखते हैं करंटली ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो इन कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर शैडो साइड मून, ओ द डार्क नाइट, स्पिरिट गाइड, रिन्यूअल, स्पार्क, ओ माय गॉड, फसाद। ये पर्सन दिखा कुछ और रहे हैं, एक्चुअली में कुछ और हैं। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लुक एट दिस वीनस एनर्जी, वीनस शैडो साइड, वीनस ऑफर। डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। लेट मी क्लैरिफाई। अब क्लैरिफाई मैं किस वाली डेक से करूं? मैं सोच रही हूँ एक और डेक निकाल लेती हूँ मैं। इससे करते हैं, क्योंकि मैंने चारों के लिए अलग अलग डेक्स यूज़ की हैं। तो जो 3 ग्रुप्स में पहले कर चुकी हूँ उसके लिए भी मैंने अलग डेक यूज़ की है, तो इसके लिए भी मैं अलग यूज़ करूँगी। वाई दिस कार्ड्स आर हेयर, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त अगर आपको मिस भी कर रहे हैं या बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, अकेलापन, अधूरापन भी फील करें, अपने आप को अपने शैडो साइड से मिल रहे हैं, तो ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं। मून एनर्जी, बहुत मिस्टीरियस मिस्ट्री क्रिएट करके रखी हुई है इन्होंने आपके आगे। मतलब जैसे बहुत हिडन एनर्जी है इस पर्सन की। इमोशंस भी हैं तो उसको भी छुपा रहे हैं ये पर्सन आपसे। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, रात को ठीक से सो नहीं पाना, टेंशन, एंजाइटी, बहुत मिसिंग एनर्जी, लेकिन उसको शो ये करना कि जी मैं तो एकदम फिट हूँ, मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ। मे बी ये पर्सन आपको जिम में मिलते हों, जिम कहीं आप दोनों जिम करते हैं, ये पर्सन आपको जिम में मिले हैं या जिम दोनों साथ में करते हो, ठीक है। कुछ जिम से लेकर कुछ मुझे ऐसी चीज़ फील हो रही है। इनके इनिशियल्स और मैसेजेस भी लास्ट में चेक करेंगे। ओह माय गॉड, 8 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड अप हो, आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स, क्योंकि इनकी ऑफ़र बहुत छोटी मोटी सी है, ज़ाहिर सी बात है इनको पता है कि आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, आपको अच्छी ऑफ़र आप डिज़र्व करते हो कि आपको कमिटमेंट दिया जाए। लेकिन इस वक्त इस पर्सन के पास आपको देने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जो कि इनको बहुत दुख है कि आप ऑफ़र इनकी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि इनको लगता है आपके पास शायद बहुत और ऑप्शंस हैं या फिर कहीं ना कहीं आप कहीं और बिजी हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है, आप ज़रूरी नहीं हो ऐसा हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है। देखो पेज ऑफ कप्स, इस पर्सन को ये भी लगता है कि इनके पास इतनी कोई बड़ी ऑफ़र नहीं है आपको देने के लिए, जस्टिस नहीं कर सकते ये इस कनेक्शन के साथ। लेकिन ये पर्सन एक जब भी आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, इनको बहुत अच्छा फील होता है, स्पार्क फील होता है। या द हायरोफेंट की एनर्जी आई है यहाँ पर, द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, अगर आप बात नहीं कर रहे हो ना, ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ। आप दोनों में कुछ कल्चर का या कास्ट का इशू है, रिलीजन का भी हो सकता है। ये देखो हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आप क्रिश्चियन हो, ये मुस्लिम हैं, या फिर यहाँ पर आप हिंदू हो, ये मुस्लिम हैं, या ये क्रिश्चियन है, आप हिंदू हो, कुछ इस तरह का है। देखो यहाँ पर है हायरोफेंट, ये कार्ड भी बता रहा है, ठीक है। आप में कुछ इश्यूज़ है, कुछ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, कुछ तो यहाँ पर एक दूसरे को अलग करता है। दुनिया डिफरेंट, वर्ल्ड, द वर्ल्ड, यानी आप दोनों अलग अलग दुनिया से आए हो। आपकी टोटल अलग डिफरेंट दुनिया है, इनकी टोटल अलग डिफरेंट दुनिया है। आप ये नहीं पता चल रहा है इनको कि ये दुनिया एक कैसे होगी, ये समझ से बाहर है।
हालांकि ये चाहते हैं, स्पार्क चाहते हैं, इनको आपके साथ ही अच्छा लगता है, इनको आपके साथ ही खुशी होती है। ये जहाँ हैं, जिसके साथ हैं, जिनके साथ हैं, वहाँ पर इनको अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पर इनको अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ पर जस्ट हैं बस। आपके साथ आते हैं, इनको एक ऐसा लगता है लाइफ में एक जीवन में स्पार्क आ गया, ज़िंदगी चेंज हो गई मेरी। लेकिन ये नहीं समझ आता कि ये एक कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। इस पर्सन को लगता है ये नामुमकिन है, इसीलिए ये पर्सन अपने फेस पर एक मुखौटा चढ़ा देते हैं कि हाँ मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके फाइन, बात नहीं कर रहे हो तो मत करो। लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्स। बहुत 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 तकलीफ़ में है ये पर्सन, बहुत मे बी ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं। 10 ऑफ सोर्स, रात को तो ठीक से सोते भी नहीं है ये पर्सन, स्पेशली 3-4 बजे के करीब तो बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। वाई दिस फसाड इज हेयर। मेरे पास 2 कार्ड आ गए हैं, हैंग्ड मैन एंड यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्स। मे बी लास्ट टाइम आपने इस पर्सन को कुछ बोल दिया हो और वो अभी भी उस पर्सन को ना वो बात दिमाग में स्टक हुई हुई है, मतलब भूले नहीं है उस बात को। अभी तक इनको या आपने इनको या तो ये बोला डेथ, कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है, इनफ, अभी नहीं हो सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या मैं जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ, तो भाई जाओ, डेथ, सब खत्म, मैं चेंज हो रहा हूँ, मुझे चेंज होने दो। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप कितना बदल गए हो, या आपने कुछ इनसे ऐसा बोला है जो वो बात, आपके कोई अल्फाज, आपकी कोई वर्डिंग्स इस पर्सन के माइंड में स्टक होके रह गई हैं। वो अभी तक इस पर्सन को वो जो आपके अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं वो याद हैं, वो भूल ही नहीं पा रहे हैं उन अल्फाजों को, वो माइंड में से स्टक होके जम गए, लेकिन वो दिखा नहीं रहे, वो चीज़ जाहिर नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो, मुखौटा चढ़ाया हुआ, दिखा नहीं रहे कि इनको वो चीज़ अभी भी याद है, या इनको फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से, या तुम्हारे चेंज होने से, ट्रांसफॉर्म होने से फ़र्क पड़ रहा है, वो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कुछ नहीं हो सकता, इनको भी पता है कुछ नहीं हो सकता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये कनेक्शन, या ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जस्टिस, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर जस्टिस, मुझे लगता है जैसे कोई डाइवोर्स का कोई केस है, या हो चुकी है डाइवोर्स आप दोनों की, या चल रहा है केस डाइवोर्स का। आपने कुछ बोला है लास्ट टाइम इनको, वो अभी तक इस पर्सन के माइंड में स्टक हुआ है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला था। यहाँ पर वीनस ऑफ़र की एनर्जी क्यों है? क्या ये पर्सन कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं? क्या इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ ऑफ़र देने से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर ये किस चीज़ की है ये ऑफ़र? वाई दिस ऑफ़र इज हियर? ओह, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ। द सन, इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड, डेविल। ये पर्सन, डेथ, डेविल, कहीं ना कहीं इस पर्सन का या तो ईगो की डेथ हुई है, या तो ये पर्सन अपने अंदर का जो पहले का जो एक डेविल एनर्जी थी उसमें चेंजिंग ला रहा है। ये पर्सन आपको ऑफर देना चाह रहे हैं। सन, वाई दिस सन इज हियर? किस चीज़ की ऑफर है ये? 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ, देखो अगर तो आपके हस्बैंड हैं, देखो आप इनको छोड़ के गए, बच्चे हैं, तो ये चाहते हैं कि पैचअप हो जाए, ठीक है, वापस से एक हमारी एक खुशी, फैमिली वापस सही हो जाए, वैसी पहले वाली चीज़ें वापस हो जाए। तुम्हें जो चाहिए मैं वो ऑफ़र देने के लिए तैयार हूँ, बच्चों की खातिर या जो भी है, अपने घर को ख़राब मत करो, और ये सही भी है, मत करो, ठीक है। तो ये आपको कोई ऐसी ऑफ़र, अगर आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ठीक है ना, सन की एनर्जी। और अगर हस्बैंड या वाइफ का कोई ऐसा इशू नहीं है और आपने इनको छोड़ा था या आप आगे मूव ऑन कर गए थे, ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ, बिकॉज 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को वापस। सन की एनर्जी मैरिज को भी दिखाती है, तो हो सकता है कि ये पर्सन एक सॉलिड ऑफर के साथ आए। 2 ऑफ कप्स, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ एक इंटेंस, एक सोल कनेक्शन फील होता है, जो ये शायद किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। और यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब आप दोनों का सोल कनेक्शन है। बट ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा
ईगोइस्टिक और मतलब पास्ट में बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी में रहे हैं। तो इस पर्सन को अगर आना है तो चेंज होकर आना पड़ेगा, खुद को बदल कर, अदरवाइज़ एक्सेप्ट करना आपके लिए सही नहीं होगा। डेविल एनर्जी, ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि डेविल और 2 ऑफ कप्स दोनों साथ आए हैं। तो ये पर्सन आपके सोलमेट तो हैं, लेकिन कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कुछ कार्मा, कुछ लेसन्स जुड़े हुए थे जो आपने सीख लिए हैं और आप आगे बढ़ चुके हो। तो ये पर्सन को खुद भी ये चीज़ फील हो रही है कि आप आगे बढ़ चुके हो। आप अपनी खुशी को अब आप अपनी खुशी, जहाँ आपकी खुशी है, आप उस चीज़ को, उस ऑफ़र को आप अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो, या उन लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि ऑफ़र, वीनस की एनर्जी, कि आपको कहीं और से ऑफ़र आई है, कोई और अच्छी जॉब की, या कहीं और विज़िट करने के, कहीं किसी और कंट्री, सिटी आप अपनी छोड़ रहे हो, जहाँ पर आपको खुशी मिलती है, आप वो चीज़ चूज़ कर रहे हो, उन लोगों को चूज़ कर रहे हो और अपने पास्ट से बाहर निकल रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए इस पर्सन को अपने अंदर वो चेंज लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कनेक्शन का कोई ऐसे फ्यूचर नहीं दिखता है। जो बात है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बता रही हूँ कि चेंज लाना पड़ेगा दोनों को। तो इनके मैसेजेस देख लेते हैं। एक मैसेज खुद ही गिर गया है, फिर इनके इनिशियल्स भी देखेंगे। तो 3 मैसेजेस यहाँ से लिए हैं मैंने, और 2 मैसेजेस हम यहाँ से लेंगे। वन टू, क्योंकि ये खुद आ गया था तो मैंने ले लिया। एक बात तो तय है कि इनकी खुशी, इनकी जो हैप्पीनेस है वो आप हो, लेकिन ना बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको रहना है इस कनेक्शन में या आगे बढ़ जाना ही बेहतर रहेगा। सो फाइनली हम इनके मैसेजेस देखेंगे और इनके इनिशियल्स देखेंगे, आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज़ विथ यू। तो मैंने कहा था ना कि ये ऑफ़र देने आएंगे, बात करेंगे, मतलब देना चाहते हैं, आपके साथ नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को सही करने में और आपको क्लैरिटी देंगे। आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। तो ये पर्सन को लगता है कि आप इनका दिल दुखा दोगे, इनकी ऑफ़र को ठुकरा दोगे, तो थोड़ा सा ये डरते हैं। तो ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि इनको कोई परवाह नहीं है आपकी, लेकिन एक्चुअली में परवाह तो है। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल। तो ये पर्सन आपको बहुत अडोर करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ओवरऑल आपकी पूरी क्वालिटीज़ जो भी आप हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो आप। इस पर्सन की नज़र में आप एक एम्प्रेस, कंप्लीट पैकेज हो आप। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। इस पर्सन को लगता है कि आप इनके बगैर ही शायद खुश हो। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट, इसीलिए ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करने से डरते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप तो खुश हो इनके बगैर, तो आप क्या कॉन्टेक्ट करना। क्योंकि मैंने कहा ना, आपको कहीं और ऑफ़र आ सकती है, या आप अपनी खुशी के लिए आप आगे बढ़ रहे हो या बढ़ चुके हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आप तो आगे बढ़ चुके हो, अब मैं क्या ही करूं, यू नो, फिजूल है, या फिर बात भी करूंगा तो दे डोंट नो कि आप क्या जवाब दोगे। क्या पता इनकी ऑफ़र को ही ठुकरा दो, क्योंकि नहीं हो सकता ना, कॉम्प्लिकेटेड है, मसले हैं, प्रॉब्लम है। अब जर्नल रीडिंग है, हर किसी के लिए अलग होगा, जाहिर सी बात है। पर्सनल सेशन में और जर्नल में बहुत फ़र्क होता है, तो किसी भी डिल्यूल्यू में ना रहा करो। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, ठीक है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, एम। अब देख लें अगर कोई नाम बनता है तो FIND, फाइंड। मे बी इन्होंने आपकी कोई कुछ नई पिक्चर या कोई ऐसी चीज़ आपके लिए कुछ इन्होंने ढूंढी है, फाइंड की है। या फ्रेंड हो सकते हैं, या फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, या फिर रखा था पहले, या फ्रेंड्स के थ्रू आपसे बात करेंगे। कुछ तो प्लानिंग्स चल रही हैं इस पर्सन की,
ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।